नाउ एवरेज, औसत क्या होता है? औसत मतलब ये होता है, औसत जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, या 1 से लेके 5 तक के जो भी नंबर है, 1 से लेके 5 तक इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज मतलब होता है, एवरेज मतलब होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 क्या है, ये अलग अलग ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। मान लीजिए ये टेम्परेचर्स है, किसी दिन 1 डिग्री, किसी दिन 2 डिग्री, किसी दिन 3 डिग्री, किसी दिन 4, किसी दिन 5, ठीक। ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग डे का, ठीक है। हमें इसका एवरेज बताना है कि एवरेज 5 दिन का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सभी को हम ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और कितने नंबर्स हैं, 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 है तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, सम हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो 1 से लेके 5 तक इन पांचों ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना हो गया, 3 हो गया, ओके। तो ये एकदम बेसिक है एवरेज, ठीक है। नाउ नाउ हम देखते हैं, यहाँ से आपको नोट करना है ये सारी चीजें, ठीक है, साथ में नोट करते रहिएगा। क्लियर है? तो ये एकदम बेसिक है कि औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का अगर नंबर्स का एवरेज पूछ रहा है तो क्या होगा, सभी संख्याओं का योग और डिवाइडेड बाई संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिक थीम है, और इसी के हिसाब से हमें आगे के सवाल करने हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 नंबर्स हैं, और 5 कंजिक्यूटिव नंबर है, क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर है। कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार संख्या, ये सभी लगातार संख्या है, और इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस लगभग सेम है, सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। जैसे 1, कॉमन डिफरेंस मतलब अगली संख्या और पिछली संख्या का अंतर, जैसे 2 में से 2 और 1 के बीच में कितने का अंतर है, 1, 3 और 2 में से कितने का अंतर है, 1 का है, 4 से 3 से 1 का है, 5 से 3 से 1 का, सभी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, और ये लगातार संख्या है, ठीक है। तो इनका एवरेज क्या होगा, हमेशा बीच वाली संख्या जो होती है वो एवरेज होती है, ठीक है। हमेशा एवरेज कौन सी होती है, जो बीच वाली संख्या होती है वही अपना क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। नाउ अगर हम बोले कि 11 12, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, ये 7 नंबर्स है, और इनका एवरेज क्या है, ये लगातार संख्या है, सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, ये एक कैसी संख्या है, लगातार संख्या है, तो इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज बीच वाली संख्या हो जाएगी, इनकी एवरेज क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या हो जाएगी, ओके। तो 1 से लेके 17 तक के सभी संख्याओं का जो औसत हुआ वो क्या हो गया, 14 हो गया, ठीक है। देखिए अगर हम एवरेज का मतलब क्या समझते हैं, एवरेज का मतलब सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर, ठीक है। तो सम होता है, सम कितना होगा, सम एक तो ये तरीका कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दीजिए,
ठीक है। या हमें हमें क्या पता करना है, हमें एवरेज पता करना है। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को ऐड करके हम उसका आधा कर देंगे तो भी हमें एवरेज मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर देंगे उसके बाद भी हमें एवरेज वही मिलेगा। जैसे 11 और प्लस 17 कितना हो जाएगा, 28 है, उसका हाफ कर देंगे, आपका 14 एवरेज मिल जाएगा, 14। ठीक है, यहाँ से भी 14 एवरेज था और यहाँ से भी 14 एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि फाइंड एवरेज ऑफ numbers starting from 11 to 51। ठीक है, 11 से लेकर और 51 तक के सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो अब सभी संख्याओं को आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट नंबर मिल गया और लास्ट नंबर मिल गया, तो 11 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आपके सभी संख्याओं का एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो 31 विल बी द एवरेज। ठीक है, क्लियर है सबको। ना सबसे पहले ये तो एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये अभी कंजिक्यूटिव नंबर था, कंजिक्यूटिव नंबर था। ठीक है, लगातार संख्या थी, लगातार संख्या। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 आपका 21 तक अगर संख्या मान लेते हैं तो ये लगातार संख्या है। ठीक है, इनका एवरेज क्या हो जाएगा, बीच वाली मिडिल टर्म एवरेज क्या हो जाएगा, ये भी लगातार संख्या है और ये भी 2 4 6 8 डॉट डॉट अप टू 50, ये भी क्या है, लगातार संख्या। सब में कॉमन लगातार सम संख्या है। ये क्या है, लगातार सम संख्या है, लगातार विषम संख्या। लगातार विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 51। ठीक है, ये भी लगातार विषम संख्या है। ठीक है, तो इन सब का जो एवरेज होगा, एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्लियर है, अगर लगातार संख्या है, लगातार सम संख्या हो या लगातार विषम संख्या हो, ठीक है, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। मिडिल टर्म ही क्या होती है, एवरेज होती है ना। अगर आप मान लीजिए ऑड नंबर अगर आता है 1 से लेके और 7 तक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे अगर लगातार संख्या है और बीच वाले टर्म क्या है, 3 इधर छाट दीजिए और 3 इधर छाट दीजिए, बीच वाले जो नंबर हो जाएगा वो क्या होगा, आपका एवरेज होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक और नंबर हो, नंबर ऑफ नंबर जो है अगर ऑड है तो एकदम एग्जैक्ट मिडिल वाले नंबर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर संख्याओं की संख्या इवन में हो, जैसे 7 के जगह पे 8 संख्या हो, 15 की जगह 16 संख्या हो, ये इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो बीच वाली संख्या आपको एक नहीं दो मिलेगी। ठीक है, बीच वाली संख्या आपको एक नहीं दो मिलेगी। जैसे टोटल संख्या कितने हो गए, 8, तो 3 इधर छाड़ दीजिए और 3 इधर छाड़ दीजिए, तो बीच में कितनी संख्या आपको मिली, बीच में 2 संख्या मिली। अब एवरेज बीच वाली संख्या हमें बतानी है कि भाई बीच वाली संख्या एवरेज होती है, तो यहाँ पे तो 2 नंबर है, तो कुछ नहीं करना है। अगर संख्याओं की संख्या अगर सम हो तो क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को हम जोड़ के उसका हाफ कर देंगे, 9/2 4.5 आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, 4.5 आपका एवरेज हो जाएगा।
इसी क्रम में मान लीजिए 2 4 6 डॉट डॉट आपको 22 हो जाता है, ठीक है, या 22 नहीं हो के अगर 8 10 12 14 16, ठीक है, ये सम संख्याओं का है, सीरीज है, इवन नंबर्स का है। अब यहाँ पे हमारा एवरेज क्या होगा, तो एवरेज मैंने बताया कि आपको बीच वाली नंबर जो होगा वही एवरेज हो जाएगा, बी मिडिल टर्म विल बी एवरेज। तो यहाँ पे मिडिल टर्म दो संख्याएं आ रही हैं, मान लीजिए टोटल 8 नंबर है, तो 3 इधर छाड़ दीजिए, 3 इधर छाड़ दीजिए, बीच में दो संख्या मिल गई, तो आपका बीच वाली संख्या को, मैंने बोला कि एवरेज जो है हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो यहाँ पे बीच में कौन सी संख्या है, 8 और 9 के बीच में कितनी, 8 और 10 के बीच में क्या है, एक 9 संख्या है, तो 9 क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो दोनों को जोड़ के हाफ कर दीजिए, दोनों को जोड़ के 10 + 8 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आपका 9 मिल जाएगा। या या पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ दीजिए, 2 + 16 जोड़ दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, आपका आ जाएगा 18/2 = 9 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप एवरेज पता कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। नाउ अगर मान लेते हैं कि 1 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 लगातार संख्या है, 5 लगातार 5 लगातार संख्या है, ठीक है, इनका एवरेज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका एवरेज 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 लगातार संख्या है, 5 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। अगर इसमें हम अगली संख्या शामिल करते हैं, इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज आपका 3 होगा। अगर इसमें अगली संख्या हमने 6 को भी शामिल किया तो अब एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, सबको जोड़ के और उसका नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, तो सबको अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, 6 4 10 और 10 20 21 हो जाएगा, 21 बटे कितना हो जाएगा, 6 संख्या है तो 2 हो जाएगा, एवरेज आएगा 3.5 हो जाएगा, एवरेज अब 3.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम एक और अगली संख्या इसी में ऐड कर देते हैं, एक और अगली संख्या 7 को भी शामिल कर देते हैं, तो अब कितना हो जाएगा आपका 28/7 हो जाएगा, 4 एवरेज हो जाएगा, यहाँ पे 4 एवरेज हो जाएगा। अगर एक और अगली संख्या नेक्स्ट नंबर अगर इसमें हम शामिल करते हैं नेक्स्ट नंबर, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 36 हो 4.5। जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपका एवरेज 4.5 आ जाएगा, 4.5। तो लगातार संख्या है, ऑड इवन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, केवल लगातार संख्या है, तो अगर अगली संख्या हम शामिल कर रहे हैं, अगली एक संख्या शामिल कर रहे हैं जस्ट नेक्स्ट नंबर, तो हमारा एवरेज कितने से बढ़ रहा है, 0.5 से बढ़ रहा है, 0.5 से 0.5 से बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि 10 लगातार संख्याओं का औसत, 10 लगातार संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है, यदि अगली संख्या शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो चाहे संख्या छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है, और ये 10 लगातार संख्या छोटी है कि बड़ी है इससे हमको मतलब भी नहीं है, और ये बात दिया भी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि 10 लगातार संख्याओं का लगातार प्राकृतिक संख्या ऐसे कर लेते हैं, 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, तो हमें ये पता है कि एवरेज क्या है, 15 है,
ठीक है, एवरेज क्या है 15 दिया हुआ है और हमें बताना है कि यदि जस्ट अगली संख्या इसमें शामिल करते हैं तो नया औसत क्या होगा। तो जब अगली संख्या, यदि अगली संख्या मतलब जस्ट वन नंबर अगर इसमें हम शामिल करेंगे तो हमें पता है कि अगर लगातार संख्या होती है और उसमें अगली संख्या हम शामिल करते हैं तो अपना एवरेज क्या होता है। ठीक है, तो अपना एवरेज क्या 0.5। होगा 0.05 से बढ़ जाएगा तो नया एवरेज 15.5 हो जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर है। सर। यस सर। आप नाउ यदि ने अगर हम इवन नंबर की सीरीज की बात करें, इवन नंबर जैसे 2 4 6 है, ये संख्याएं हैं 2 4 6, इनका एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो अगर एवरेज पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि सर इसका एवरेज बीच वाली संख्या 4। होती है, कॉमन जी सर। डिफरेंस से में लगातार सम संख्या है तो इनका एवरेज बीच वाली संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ओके, नाउ यदि नेक्स्ट अगली सम संख्या इसमें शामिल कर देते हैं तो एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 6 5। 4 10 और 10 20 20 हो जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर्स है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे नया एवरेज 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर अगली संख्या एक और नेक्स्ट नंबर इसमें शामिल कर देते हैं तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, संख्याओं की संख्या 5 हो जाएगी, एवरेज आपका 6 हो जाएगा। तो अगर सम संख्याओं लगातार सम संख्या दिया हुआ है और उनका एवरेज पूछ रहा है कि भाई एवरेज क्या होगा, अगर जैसे कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है और वो कह रहा है कि अगर अगली सम संख्या इसमें शामिल करते हैं तो औसत कितना से बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं औसत 1 से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, औसत 1 से बढ़ जा रहा है। तो अगर ये पूछा जाए कि भाई 15 लगातार सम संख्याओं का औसत आपका दिया हुआ है 40, 15 लगातार सम संख्याओं का औसत अगर 40 दिया हुआ है, यदि अगली संख्या शामिल कर लिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर 15 लगातार सम संख्याओं का एवरेज वो दे रखा है और अगली सम संख्या शामिल करने के बाद नया एवरेज क्या होगा ये पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए एवरेज क्या दे रखा है 40 दे रखा है, अगर नेक्स्ट इवन नंबर हम एक संख्या शामिल करते हैं, ठीक है एक संख्या शामिल करते हैं तो एवरेज क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा, एवरेज नया 41 हो जाएगा। अगर 2 संख्या हम शामिल करेंगे तो एवरेज 2 से बढ़ जाएगा, अगर 3 संख्या शामिल करते हैं तो एवरेज 3 से बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। जी सर। यस सर। नाउ अगर मान लो ऑड नंबर दिया हो, ऑड नंबर दिया हो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है अगर ऑड नंबर देता है तो ऑड नंबर भी उसी तरीके से होगा जैसे इवन नंबर की हमने बात किया है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, मान लीजिए ये दिया हुआ है और इसका एवरेज क्या हो जाएगा, आपका एवरेज आपका हो जाएगा 5। 5 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज 5 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर नेक्स्ट नंबर हम शामिल करते हैं 11th नंबर अगर इसमें शामिल करते हैं तो एवरेज कितना से बढ़ जाएगा, एवरेज 1 से बढ़ 6। जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए 5 4 9 7 16 और 16 और 20 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और कितनी संख्या हो गई 6 हो गई, तो एवरेज आपका क्या आएगा नया 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एवरेज क्या हो गया +1 से बढ़ गया। तो अगर चाहे ऑड नंबर की केस हो या इवन नंबर की केस हो, दोनों ही कंडीशन में अगर नेक्स्ट नंबर हम शामिल करते हैं तो एवरेज आपको 1 से बढ़ जाएगा। क्लियर है सबको।
Okay. Now अगर मान लीजिए ऑड नंबर की पूछ रहा है, ऑड नंबर, और फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 3 5 डॉट 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 अप टू n, इनका एवरेज क्या होगा? तो इनका सम होता है, सम क्या होता है? n स्क्वायर होता है, इनका सम क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज आपका हो जाएगा n स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, n से एक n से n कैंसिल हो जाएगा, आपका केवल n बचेगा। ठीक है, तो एवरेज इजकल टू आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल n। ठीक है, एवरेज इजकल टू क्या हो जाएगा? आपका n हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 ऑड नेचुरल नंबर, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 ऑड नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम 99 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो कितना होगा भाई? जितनी संख्याओं के बारे में पूछ रहा है उतना ही उसका एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा? आपका 99 हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. यहाँ पे बताइए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 441 नेचुरल नंबर। Sir, फाइंड द answer एवरेज देते ऑफ please. फर्स्ट 441 नेचुरल नंबर। तो क्या करेंगे? कितना हमें एवरेज इजकल टू, हमने क्या बताया था कि n प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 441 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, जी सर। नाउ कैन फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 23 नेचुरल नंबर, प्रथम 23 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 23 नंबर्स पूछ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे, आपका 12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? Yes, sir. जी सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 23 नेचुरल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 29 इवन नेचुरल नंबर, प्रथम 29 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे? n प्लस 1 कर देंगे, ऐड एक बढ़ा देंगे। अगर विषम सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, प्रथम सम संख्याओं का औसत, तो क्या करेंगे? जितने संख्याओं के बारे में पूछ रहा है उसमें एक जोड़ देंगे, और वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सम संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, तो n प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 29 ऑड नेचुरल नंबर। अब प्रथम 29 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो विषम संख्या के केस में जितनी संख्याओं के बारे में वो पूछता है वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. जी सर। जी sir.
Now, question number 7. Question number 7. Find the average of first 999 odd natural number. तो प्रथम 999 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो इसका आंसर जितनी 99 संख्याओं के बारे में पूछ रहा है वही हो जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स, ये आपको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है? फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है, पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और दूसरी संख्या आपकी 6, उसके बाद 9, उसके बाद से 12, उसके बाद से ये है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 7 नंबर का एवरेज बताना है जो कि 3 के मल्टीपल में हो, तो यही नंबर्स हैं और इनका एवरेज क्या हो जाएगा? तो एवरेज बीच वाली संख्या हो जाएगी, आपका 12 हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन आपको इसको ऐसे भी करना है भाई, फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 या फर्स्ट 7 1 2 से लेके 7 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये है। तो 1 से लेके 7 तक संख्याएं हैं और जो सब 3 के मल्टीपल में है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि बीच वाली संख्या हो जाएगी और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ओके जी सर। यस ओके, सर। नाउ कह रहा है कि फाइंड द एवरेज, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 14। मल्टीपल ऑफ 14 है और फर्स्ट 20 नंबर है, 1 से 1 2 1 से लेके और 20 तक नंबर है, तो 1 से लेके 20 तक जो भी नंबर है उनका एवरेज क्या हो जाएगा? लगातार संख्या है, ठीक है, लगातार संख्या है, तो लगातार संख्या में n+1/2 है, तो 21/2 हो जाएगा और 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7, 147 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? जी सर। यस सर। सीमा जी क्लियर है? क्लियर है? सीमा Yes, जी sir. क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 28, 7 लगातार संख्याओं का औसत जो है 28 है, तो हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो आपको पता है कि लगातार संख्या है, 7 लगातार संख्या है, कंजिक्यूटिव नंबर है, और उनका एवरेज हमें बतानी है। तो एवरेज दे रखा है, एवरेज क्या है? 28 दे रखा है और 7 कंजिक्यूटिव नंबर है। तो अगर एवरेज, आपको पता है कि एवरेज हमेशा बीच वाला ही नंबर होता है, एवरेज क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। तो अगर टोटल 7 संख्या है तो 3 संख्या इधर होंगी, 3 संख्याएं इधर होंगी और 3 संख्याएं इधर होंगी, और लगातार संख्या है, कंजिक्यूटिव नंबर है,
तो इधर 3 संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी आपका 29, 30 एंड 31। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगा, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, सर इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ओके, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका दोबारा से मैं बताता हूँ, 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। ओके, तो एवरेज आपका 28 दे रखा है, ठीक है। टोटल 7 संख्याएं हैं, तो 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे। आपको पता है कि औसत जो होती है बीच वाली संख्या होती है, तो अगर बीच वाली संख्या एवरेज है तो दोनों बगल जो है 3 संख्या होगी। ये आपका 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 22 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आपके सामने है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 34 हो जाएगी। 34 जो है क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और 34 जो ऑप्शन बी में है वही करेक्ट आंसर होगा। ये एक जी सर। तरीका है करने का क्वेश्चन को, ठीक है, ओके क्लियर सर। है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को करने का, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा ये है, दूसरे तरीका क्या हो सकता है भाई, टोटल 7 नंबर्स हैं और इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। टोटल 7 नंबर्स है, उसमें से एक माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा, ठीक है। अगर इस 6 को हम एवरेज में 28 में अगर हम प्लस कर देते हैं तो आपको मिलेगा 34, ये लार्जेस्ट नंबर मिलेगा, लार्जेस्ट नंबर। अगर 28 से हम इस 6 को माइनस कर देते हैं तो कितना मिलेगा आपका, 22 मिलेगा, ये आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट नंबर, यस स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, क्लियर है। यस सर। ठीक है आशीर्वाद साहब, ठीक है सर। क्लियर है सर। ओके। सर नाउ नेक्स्ट वाले का 26। नाउ इस तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो एवरेज ऑफ 8 कंजिक्यूटिव इवन नंबर क्या दिया है, 33 दिया हुआ है, ठीक है। 8 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज जो है 33 दिया हुआ है। हमें बताना स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम 8 में से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, 7 हो जाएगा। अगर 7 इस माइनस करेंगे 7 को 26। 7 को अगर माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये 26 ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एवरेज ऑफ 51। 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 43 दिया हुआ है, लार्जेस्ट नंबर हमको बताना है। तो लार्जेस्ट नंबर के -1 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, 8 को प्लस कर देंगे तो 51 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। जी सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है कि एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 50, 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत 50 है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो कितनी लगातार संख्याएं हैं भाई, 10 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, एक माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और 9 का डबल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 18, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप 50 में आप क्या करेंगे, 50 में अगर 9 ऐड करेंगे तो 59 मिलेगा, 59 मिलेगा, और ये लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर। और 50 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो 41 मिलेगा,
ठीक है, 41 मिलेगा और ये आपका मिल जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट यस नंबर। सर। तो 59 माइनस 41, 59 में से 41 करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 18 आ जाएगा। 18। ठीक है, तो जी एक सर। तरीका है कि आप लार्जेस्ट नंबर पता कीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर पता कीजिए और उनका डिफरेंस ले लीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एवरेज ऑफ 14 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 59। 41 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज क्या दिया है, 49 दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 करेंगे और एवरेज में 40 जोड़ देंगे तो 89 आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। ये हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर। ओके, लार्जेस्ट नंबर। नाउ हमें ये भी बताना है कि डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का डिफरेंस बताना है। तो ये जो डिफरेंस 40 आया है, ये 40 आया है, इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आ जाएगा और 80 यही क्या हो जाएगा, यही डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो 89 यस एंड सर। 80, इस ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सर। क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 15 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 29। 15 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज जो है 29 दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, यही बताया था आपको। एवरेज जी आपका सर। 29 है, 29 और ये सम हो गया, सम हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो सम कितना होगा, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को 21 नंबर क्वेश्चन आप कीजिए, सॉरी 20 नंबर को, 20th नंबर क्वेश्चन कीजिए। 20 नंबर, if A, B, C, D and E are consecutive even number, then average of these numbers हमें बताना है। तो एवरेज अगर A, B, C, D और E ये 5 संख्याएं हैं, तो वैसे देखा जाए तो इनका एवरेज क्या होगा, वैसे इनका एवरेज क्या होगा, C होगा, यही जी सर। एवरेज होगा। लेकिन एवरेज जो है आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, ए के फॉर्म में दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि अगर पहली संख्या क्या है, ए है, पहली संख्या एक ही संख्या है तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इसके बाद से टोटल संख्याएं 5 है ना, इसके बाद से 4 संख्याएं, अगली 4 संख्याएं अगर शामिल करते हैं और ये इवन नंबर है, लगातार इवन नंबर है, तो एक संख्या शामिल करेंगे तो एवरेज 1 से इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद अगली संख्या शामिल करेंगे तो एवरेज 1 से बढ़ेगा, फिर अगली संख्या एवरेज और बढ़ जाएगा, फिर अगली संख्या, आगे 4 संख्या हमने ऐड किया तो एवरेज क्या हो जाएगा, A+4 हो जाएगा। क्लियर है सबको? जी सर। जी सर, मेरा आंसर सही था मतलब। जी जी। नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विथ m इज n। ठीक है, 5 लगातार संख्याओं का औसत जो m से स्टार्ट हो रही है क्या है, n है।
फाइंड द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विथ m प्लस 2। तो m से संख्या स्टार्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, m पहली संख्या लगातार संख्या है तो m प्लस 1 2 3 m प्लस 4 5 है। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, m प्लस 2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू m प्लस 2 की वैल्यू कितना दिया है, m प्लस 2 की वैल्यू आपका n दिया है कि n हो जाएगा। ओके, m प्लस 2 की वैल्यू n दे रखा है। ओके, तो हमें लगातार 6 संख्या हमें बतानी है कि उसका एवरेज क्या होगा, और एवरेज किससे स्टार्ट हो रहा है, m प्लस 2 से। ठीक है, m प्लस 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो मान लेते हैं संख्या m प्लस 2 से यहाँ यहीं से स्टार्ट हो रही है, संख्या m प्लस 2 से ही स्टार्ट हो रही है, और अगली 6 संख्या है टोटल। तो आगे हम कितनी संख्या जोड़ रहे हैं, 5 संख्या जोड़ रहे हैं। तो आपको पता है कि एक संख्या लगातार संख्या में अगर एक संख्या जोड़ते हैं तो एवरेज 0.5 से बढ़ जाता है। तो हमें कितना जोड़ना है, 5 संख्या जोड़ना है, तो एवरेज कितना से बढ़ेगा, 2.5 से एवरेज बढ़ जाएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, n प्लस 2.5। तो n प्लस 2.5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। जी सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर, 9 लगातार संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, एवरेज n दे रखा है। इफ नेक्स्ट 2 नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड द न्यू एवरेज विल बी। 9 लगातार संख्याओं का एवरेज क्या दिया है, n दिया है। यदि अगली 2 संख्या उसमें शामिल हो जाता है तो एवरेज क्या होगा, क्या होगा एवरेज बताइए। 9 प्लस 2 9 कंसेक्यूटिव नंबर है, यहाँ इवन और ऑड की बात नहीं हो रही है। तो अगर एक अगली संख्या शामिल करते हैं तो एवरेज 0.5 से बढ़ेगा, अगर 2 संख्या शामिल n करते प्लस हैं 1 एवरेज बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। n तो प्लस यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस सर। मतलब ये है कि भाई 9 संख्याओं का एवरेज क्या दिया है, n दे रखा है। अगर नेक्स्ट 2 नंबर इसमें शामिल करते हैं तो एवरेज क्या हो जाएगा, पहली संख्या शामिल करेंगे 0.5 से बढ़ेगा, दूसरी संख्या शामिल करेंगे 0.5 से बढ़ेगा, तो एवरेज n प्लस 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। क्लियर है? यस सर। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 51 डिविजिबल बाई 5। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, यस सर। नाउ कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। ये क्वेश्चन देखिए आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या है, एवरेज ऑफ 11 मेंबर्स इज 63। एक परिवार है, उसमें 11 सदस्य हैं और जिनका एवरेज जो वेट एवरेज सॉरी ये मेंबर नहीं है, नंबर है। ठीक है, 11 संख्याओं का औसत क्या है, 63 है। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 60 एंड द लास्ट 6 नंबर इज 65, देन 6th नंबर इज। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है 11 संख्याओं का एवरेज जो है 63 है। 11 संख्याओं का एवरेज क्या है, 63 है। ठीक है, मान ले, एक बात बताइए, एवरेज क्या है, एवरेज अगर मान लीजिए 5 नंबर्स है, 1 2 3 4 एंड 5, तो एवरेज मतलब क्या है, एवरेज आपका 3 आएगा। 5 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, और सबका एवरेज क्या है, 3 है। तो अगर टोटल पूछा जाए तो एवरेज को उनकी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा।
ये टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, अगर एवरेज को संख्याओं की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो कुल योग आ जाएगा। योग कितना है, संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, Yes, sir. तो वही अगर 11 संख्याओं का औसत क्या है, 11 संख्याओं का औसत 630 है, तो कुल योग 11 संख्याओं का कितना होगा, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 693 आ जाएगा, सभी 11 संख्याओं का योग हो जाएगा। नाउ करा है कि फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज जो है, फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज कितना है, 60 है। तो शुरू से लेके और 6 तक की जो संख्याएं हैं उसका एवरेज कितना हो जाएगा, उस कुल योग कितना हो जाएगा, 360 होगा। और अंतिम जो 6 संख्याएं हैं उनका एवरेज दिया हुआ है, कितना है, 65 है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 36 3 38, सॉरी 39। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 1 2 1 मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th नंबर है। इतने नंबर्स है, सभी का एवरेज दे रखा है और शुरू से स्टार्टिंग से प्रथम 6 नंबर मतलब स्टार्टिंग से जो 6 नंबर है उनका एवरेज दे रखा है, और अंत से 6 नंबर, यहाँ से 6 नंबर जो है उसका एवरेज दे रखा। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो छठा नंबर है वो दोनों में ही काउंट हो रहा है। ठीक है, डबल काउंट हो जा रहा है। तो अगर इन दोनों को आप जोड़ें तो कितना हो रहा है, दोनों को अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो हो जाएगा 750 हो जाएगा। 750। ठीक है, हाँ 750 मतलब इसमें छठी नंबर जो है 750 में छठी नंबर 2 बार काउंट हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है, छठा नंबर एक ही बार काउंट हुआ है। तो इस 750 में छठा नंबर 2 बार काउंट हुआ है और 693 में छठा नंबर जो है एक ही बार काउंट हुआ है। तो हमें छठा नंबर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 750 से 693 माइनस। तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, आएगा आपका 57 आ जाएगा। तो 57 जो कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या होगा, छठा नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मतलब 57। क्लियर है सबको? Yes, sir. जी सर। नाउ तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं उनको इस तरीके से, ये एकदम बेसिक मेथड है, इस तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन मुझे पता है कि कहीं फंसेंगे तो आप यही तरीका फॉलो करेंगे, और स्पेशली सिंह साहब हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब 11th नंबर का एवरेज कितना दिया है, 63 दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज क्या दिया है, फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज क्या दिया है, 60 दिया है, और लास्ट 6 नंबर का एवरेज क्या दिया है, 65 दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे भाई ये कितना कम है। टोटल 11 संख्याओं का एवरेज अगर 63 है और शुरू के जो 6 संख्याएं हैं उनका एवरेज 60 है, तो कितना कम है, यहाँ पे 3 कम है। तो एक संख्या में अगर 3 कम है तो ऐसे 6 संख्या है तो टोटल कितना कम होगा, 18 कम होगा। ठीक है, अगर अंतिम 3 संख्याओं 6 संख्याओं की बात करें तो कितना अधिक है, 2 अधिक है। अगर एक संख्या में 2 अधिक है तो टोटल 6 संख्याएं हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 12 अधिक होगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, -18 और +12 दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने का मतलब जो बड़ा है माइनस माइनस है तो ये घट जाएगा -6। तो -6 हो जाएगा। अब इस 6 को क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो -6 है तो वो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 57 हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। Yes, sir.
जहाँ भी इस टाइप सवाल आए आप यही शॉर्टकट मेथड अपनाइए, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। सर क्लियर है? समय तो दोनों में बराबर लग रहा है। नहीं। नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 26। 17 संख्याओं का एवरेज दिया है, 67 दिया है, और फर्स्ट 9 नंबर का एवरेज दिया है आपका 69, एंड लास्ट 9 नंबर का एवरेज आपका 66 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो 9th नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल के एवरेज से कितना अधिक है, तो आपका 2 अधिक है, तो एक संख्या पे 2 अधिक है, तो 9 संख्या पे कितना हो जाएगा, 18 अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगर इनकी बात करें यहाँ पे देखें तो कितना कम है, एक कम है, एक संख्या पे एक कम है, तो 9 संख्या पे कितना हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा। और +18 और -9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए, +9, तो 9 7 16 76 आ जाएगा। ये आपको आंसर पहले ही आ गया था। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। डन? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर्स हैं, 15 नंबर्स हैं, उनका एवरेज क्या दिया है, 55.5 दे रखा है। 8 नंबर है, उनका एवरेज 53.5 है, और लास्ट के जो 8 नंबर है उनका एवरेज है आपका 59.5 है। ओके, नाउ अगर फर्स्ट की बात करें तो कितना कम है, यहाँ पे 2 कम है, और एक संख्या पे तो ये 16 कम हो जाएगा। अगर इनकी बात करें तो कितना अधिक है, 4 अधिक है, एक पे 4 अधिक है, 8 पे कितना हो जाएगा, 32 अधिक है। तो +32 और -16 आप करेंगे तो +16 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे आप, +16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और 6 5 11, तो 5 एक 6 और एक 7, 71.5 हो जाएगा। ठीक है, 71.5 ओके हो सर। जाएगा। ठीक है, जी सर। Yes, sir. आगे बढ़े। जी सर। जी सर। नाउ ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जी नंबर 29, कह रहा है कि 9 संख्या है, उनका एवरेज 50 दे रखा है, 9 नंबर्स का एवरेज 50 दे रखा है। ओके, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है आपका, 54 है, एंड लास्ट 3 नंबर का एवरेज 52 है। लास्ट जो 3 नंबर का एवरेज क्या है, 52 है। ठीक है, तो आपका छठा नंबर बताना है, 6th नंबर क्या होगा। टोटल 9 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
लास्ट के जो 3 नंबर है उनका एवरेज क्या दे दिया है, 52 दिया है, और शुरू के जो 5 नंबर है उनका एवरेज 54 दे दिया है। ये छठा नंबर है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि छठा नंबर क्या है, कितना है, लेकिन सभी 9 संख्याओं का एवरेज क्या दिया है, वो 50 दे रखा है। सभी 9 संख्याओं का एवरेज 50 दिया है, तो सभी संख्याएं 50-50 के होंगे, ठीक है। सभी नंबर्स क्या है, 50-50 के होंगे, ओके। छठा नंबर भी 50 हो जाएगा, छठा नंबर भी 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 50-50 है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 54 है, तो मतलब इनका अधिक है, और यहाँ पे दिए हुए हैं इसलिए कम हो गया है। तो इनको ओरिजिनली हमें देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, एक संख्या पे 4 देना पड़ेगा। तो 5 संख्या है, तो टोटल हमें कितना देना पड़ेगा, इन पांचों संख्याओं को 20 20 देना पड़ेगा, मतलब 20 हमारे पास से ये जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एवरेज लास्ट 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज 50-50 का है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, 52 है, तो इसका मतलब ये एवरेज मेंटेन करने के लिए अपने पास से वैल्यू यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे इनको ओरिजिनली क्या है, ये 52 है, तो इनको हमें देना पड़ेगा, एक संख्या पे 2 है, तो 3 संख्या पे कितने हो जाए, एक संख्या पे 2, तो 3 संख्या पे 6 हो जाएगा। तो ये भी हमें देना पड़ेगा इन तीनों संख्याओं को। तो देंगे कहाँ से, छठी संख्या से देंगे भाई, वो भी वही तो, इनको इन यहाँ से भी 6 लिया है और यहाँ से 20 लिया है, तब उसका एवरेज सबके साथ 50 हुआ है ना, जी सर। ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हम देंगे तो यहाँ से 20 आप माइनस करोगे, और ये छठा 6 भी माइनस करेंगे, तो 24 50 में से 26 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो छठी संख्या कितनी की है, 24 की है, 24 लेकिन उस 9 संख्याओं के साथ जुड़कर ये अपना भी वैल्यू की कितना बढ़ा रखा था, 50 बढ़ा रखा था, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ 38th नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग बताइए, आंसर है 15, ठीक है। ओके सर। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। ओके सर। तब तक के ठीक लिए सर। नमस्कार। Yes, sir. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। Thank you, sir. Good night.